नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे मौर्य रोज़ नए नए वीडियो बनाता हूँ। यह ज़रूर है कि मेरा वीडियो एक सब्जेक्ट पे नहीं होता है। कभी कभी पॉजिटिव थॉट होता है, कभी मेडिसिन होता है, कभी ट्रैवल होता है, कभी कविताएं होती हैं, कभी कहानियाँ होती हैं, कभी घूमना टहलना होता है। तो मैं वीडियो मेरे बदलते रहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, मैं आज उसको मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। मेडिसिन से संबंधित है दोस्तों। जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है, जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, चारों तरफ आप पेपर में पढ़ेंगे तो आपको डेंगू 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 सुनाई देगा। मुंबई में इतने डेंगू, बनारस में इतने डेंगू, दिल्ली में इतने डेंगू, चारों तरफ डेंगू के मरीजों की कहानियाँ सुनाई देने लगती है और लोग डर जाते हैं। तो आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे कि डेंगू है क्या, डेंगू होता कैसे है, डेंगू की जांच क्या है और डेंगू में इलाज क्या करना चाहिए और डेंगू में कब डरना चाहिए। तो दोस्तों, डेंगू, जिसे डेंगू भी कहते हैं, यह मच्छरों से होने वाली फैलने वाली व्याधि है। मच्छरों से जो व्याधियाँ फैलती हैं या किसी जानवर से, एक जानवर से दूसरे जानवर तक जो बीमारियां जाती हैं, उनको वेक्टर बॉर्न डिसीज कहा जाता है। तो मच्छर से डेंगू फैलता है, इसलिए यह वेक्टर बॉर्न डिसीज ही है। डेंगू एक वायरल डिसीज है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कोरोना भी वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस है, मीजल्स भी वायरस है, मम्स भी वायरस है। लेकिन लोग ये सब बीमारियां एक दूसरे के पास में रहने से संसर्गजन्य हैं, हो जाती है। लेकिन डेंगू एक दूसरे के पास में रहने से नहीं होता है। डेंगू होता है जब एक मच्छर उड़ते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसको डेंगू हुआ है, तो उसके बॉडी से वह वायरस, डेंगू मच्छर जिस मच्छर ने काटा है, उसके बॉडी में चला जाता है। और उसके बॉडी से जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह वायरस उसके अंदर चला जाता है और उसे डेंगू बुखार होता है। तो डेंगू के मच्छर को एडिस इजिप्टी कहते हैं। जनरली मच्छर रात को काटते हैं, लेकिन यह मच्छर जो है यह दिन में और ख़ास करके सवेरे शाम काटता है और यह साफ पानी में होता है। इसलिए हमारे घर के आसपास जो पानी जमा होता है या घर में जो हमने पौधा लगाया होता है, गमला लगाया होता है, कहीं बाल्टी में पानी है, कहीं ड्रम में पानी है, या आसपास आपके कोई तालाब है, तो उसमें इसके मच्छर पैर रहते हैं और वह जब काटते हैं तो डेंगू का वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में घुस जाता है और उसको डेंगू का बुखार होने लगता है। साधारण 5 से 6 दिन के बाद बुखार आने लगता है। जनरली लोग दवाइयाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, नॉर्मल बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन जब एंटीबायोटिक देने के बाद भी आदमी का बुखार नहीं उतरता है, तब डॉक्टर को शंका होता है कि कहीं डेंगू तो नहीं है। तो डॉक्टर चेक कराता है, डॉक्टर खून चेक करने को कहता है। और मोस्टली इसमें 3 तरह के खून का चेक होता है: NS1, डेंगू IgM, डेंगू IgG। NS1 टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब होता है कि डेंगू के वायरस का एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब कि अभी ये लेटेस्ट इन्फेक्शन है और डेंगू कंफर्म हो जाता है। अगर IgM प्रेजेंट है तो ये होता है कि 5-6 दिन के बाद इसमें एंटीबॉडी बनने लगी है और बीमारी भी है। और अगर किसी का IgG है तो इसका मतलब है कि इसको पहले से डेंगू हो गया है और अब वह ठीक हो चुका है, उसमें एंटीबॉडी बन चुकी है। तो ज़्यादातर लोग इनिशियल स्टेज में NS1 ही कराते हैं। NS1 जब पॉजिटिव निकल जाता है और हम जब कह देते हैं कि आपको डेंगू हो गया है, तो लोग डर जाते हैं। दोस्तों, हर डेंगू बुखार खतरनाक ही हो ऐसा नहीं है, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। चूँकि ये वायरस है, वायरस के लिए आज तक कोई दवाई नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, HIV है, मम्स है, रूबेला है, मीजल्स है, यहाँ तक कि कोरोना है, इन सब वायरसों की कोई दवाई नहीं है। वैसे डेंगू वायरस की भी कोई दवाई नहीं है। बॉडी कुछ दिन में अपने आप ही एंटीबॉडी बना लेती है और हमारा शरीर ठीक हो जाता है। तो डेंगू से लोग इतना डरते क्यों हैं?
होता क्या है कि डेंगू में अक्सर इसके वायरस प्लेटलेट को कम कर देते हैं, और प्लेटलेट हमारे शरीर में खून का थक्का जमा करने वाली बनाने वाली महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो खून का थक्का बनना बंद हो जाता है और खून बहने लगता है। तो ऐसे टाइम पे अगर प्लेटलेट बहुत कम हो गया है, 20,000 के नीचे आ गया है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में रक्तस्राव होने लगे, आपके नाक से खून आने लगे, आपके पेशाब से खून आने लगे। और ऐसे लक्षण होने पे अगर है प्लेटलेट बहुत कम हो गया, 20,000 के नीचे भी आ गया है, तो हो सकता है कि डॉक्टर को आपको प्लेटलेट चढ़ाने के लिए कहें और इसके लिए आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। कभी कभी प्लेटलेट कम होने से प्लाज्मा लीकेज हो जाता है और खून गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे समय पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके उससे आईवी फ्लूइड देना पड़ता है, जिससे कि उसका खून पतला बना रहे। तो डेंगू में नॉर्मली सबको 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। डेंगू के लक्षण क्या है? देखिए, बुखार तो हर किसी में होता है, लेकिन इसके बुखार बहुत तीव्र होते हैं। बॉडी में बहुत दर्द होता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, सर में दर्द रहता है। चूँकि शरीर के हर जोड़ में दर्द रहता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इसमें खास करके आँखों के पीछे भी दर्द होता है, और किसी किसी को पेट में दर्द होने लगता है और उल्टी बहुत होने लगती है। जब उल्टी बहुत होने लगती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसे समय भी पेशेंट को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। और जब डॉक्टर डेंगू के पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसके वाइटल सिम्टम पे ध्यान रखते हैं। उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, उनका बुखार कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कम है, ज़्यादा है, इसी को देख के वाइटल सिम्टम को कंट्रोल करके डेंगू को ठीक किया जाता है। और अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। बहुत से कम लोग होंगे जिनको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लेटलेट चढ़ा दिए तो प्लेटलेट बढ़ ही जाए। प्लेटलेट बढ़ जाता है और फिर कम भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी में वायरस का लोड कम होते जाता है, एंटीबॉडी बनते जाती है, तो आपका जो है प्लेटलेट बढ़ने लगता है। तो डेंगू बीमारी में मुख्य ज़रूरत क्या है कि आपको हाइड्रेट रहना है, आपको जूस पीना है, पानी पीना है, पानी उबाल के पीना है, थोड़ा नमक शक्कर डाल के पीना है। वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग की दवाई। नॉर्मल कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, इसलिए आप सिर्फ पैरासीटामोल दे के भी बुखार को कंट्रोल में रख सकते हैं। और अधिक होने पे आपको एडमिट होना पड़ सकता है। और एडमिट होने पे डॉक्टर को क्या करना है, किस तरह से देखना है, वो डॉक्टर देख लेंगे। इसलिए डेंगू हो जाए तो एडमिट होना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, डरने की भी कोई बात नहीं होती है। अब बरसात में आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पे भी पपैया या पपीता होता है उसके पत्ते गायब हो जाते हैं, क्योंकि लोगों में एक विश्वास है कि पपीते के पत्ते का रस पीने से प्लेटलेट बढ़ता है या कीवी खाने से प्लेटलेट बढ़ता है। अभी ये साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं हुआ है कि पपीते के पत्ते से या कीवी से प्लेटलेट बढ़ता है, या अभी तक कोई ऐसी दवाइयाँ भी नहीं बनी है जिससे प्लेटलेट बढ़े। हाँ, एलोपैथिक में फोलिक एसिड दिया जाता है, लेकिन उससे भी प्लेटलेट बढ़े ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ मदद तो ज़रूर हो जाती है। तो सबसे बेहतर यह है कि अगर प्लेटलेट बहुत कम हो जा रहा है तो हॉस्पिटल में एडमिट होके 4-5 दिन रहने के बाद, सब वाइटल सिम्टम कंट्रोल होने के बाद, फीवर कंट्रोल होने के बाद, जैसे ही वायरस लोड कम होगा प्लेटलेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नाक से खून आने लगा है, पेशाब से खून आने लगा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत उल्टी हो रही है, तो एडमिट होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये तो हो गया ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट के अलावा अगर डेंगू हो ही ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें डेंगू हो ही ना, इसके लिए हमें मच्छरों से बचना है। और मच्छरों से बचना है तो हमें दिन में भी ऐसे कपड़े पहनना है जैसे कि पूरी बांह की शर्ट, पूरा फुल पैंट, जिससे कि मच्छर हमें कम से कम काट सकें। हम अपने घर में आसपास पानी जमा करके न रखें, यहाँ तक कि घर के गमले में भी पानी न जमा हो, इसका ख्याल करें। खिड़की लगा के रखें, या सोते समय मच्छरदानी लगा के रखें, या अपने शरीर पे मॉस्किटो रिपेलेंट जिसे ओडोमॉस जैसा आता है, इनको लगाएं, तो हम मच्छर से बचे रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा।
तो यह अगर कोई सोचता होगा कि घर में एक जन को डेंगू हो गया तो सबको हो जाएगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कोई संसर्गजन्य बीमारी नहीं है जो एक से दूसरे को हो। हाँ, यह हो सकता है कि एक ही घर में रहने के बाद एक जिनको डेंगू हुआ है उनको जो मच्छर काटे वही उड़ के घर के अन्य लोगों को काटे तो डेंगू हो सकता है। बाकी डेंगू के मरीज के साथ रहने में न कोई डर है न कोई खतरा है। तो दोस्तों, मैंने एकदम साधारण भाषा में अपने आम मरीजों के लिए, आम जनता के लिए डेंगू क्या होता है यह बताया है। आशा करता हूँ कि आपको यह डेंगू वाला यह जो वीडियो मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा, आप इसको समझ गए होंगे और आपका डेंगू का डर खत्म हो गया होगा। तो अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका बुखार नहीं उतर रहा है, डॉक्टर डेंगू चेक कराने को कहते हैं, तो आप चेक करा लीजिए। चेक करा के उसका समय पे इलाज करने में ही सावधानी है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। फिर आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में कल फिर मिलूँगा। धन्यवाद।